एग्जाम कॉपी कैसे लिखें। अगर आप भी चाहते हैं 75 अंक में से 50 अंक या 55 अंक या 60 अंक या 65 अंक या 75 में से 75 अंक मिल जाए तो इस वीडियो को क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट वॉच कर लेना है। अगर आप 5 मिनट इस वीडियो को देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं आपके 50 से 55 से 60 से 65 से नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को सिर्फ क्या करना है, 5 मिनट तक वॉच करना है। चलिए दोस्तों, मैं आप सबको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आप बीए में ऐसे कॉपी लिखेंगे तो आपको 75 में से 65 से 70 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। अब उसको कैसे फॉलो करना है ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आप सभी को वो ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर आपका मान लेते हैं है, ठीक है, बीए स्टूडेंट की बात करता हूं। अगर हिंदी का पेपर है, आपको क्या करना है, पहले जैसे प्रश्न पत्र आपको मिलेगा पूरे पेपर को वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज कीजिए कि किस प्रश्न पत्र का मैं अच्छे से आंसर दे सकता हूं। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, अगर प्रश्न मान लेते हैं आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और उस टाइम आप क्या करेंगे, तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि इस प्रश्न को मैं अच्छे से बना सकता हूं, अच्छे से बना कर लिख सकता हूं, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो आता है, जो आ रहा है प्रश्न, उसका आंसर लिखिएगा। अब आंसर कैसे लिखना है, चलिए मैं आप सबको बताता हूं। उसका आंसर कैसे लिखना है आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्नों उत्तर, ऐसे हेडिंग डाल देना है ब्लैक में और नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देना है प्रश्नों उत्तर। मान लीजिए पहला करना है, आपको अच्छे से आ रहा, पहला आप अच्छे से कर पाएंगे प्रश्न, तो आपको करना इस प्रकार से प्रश्नों उत्तर लिख लेना है और जो क्वेश्चन नंबर हो वो क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो प्रश्न है उस प्रश्न को एक हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग डालकर आपको अंडरलाइन कर देना है और उस प्रश्न को पहले की जो लाइन आपको अच्छे से आती है बिल्कुल उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। मान लीजिए बीच बीच में आप पूरे जो आपकी सीरीज है या बुक है उसमें जैसा लिखा है वो इस प्रकार से नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको पहले 2-3 लाइन बिल्कुल अच्छे से लिखना है। उसके बाद आपको बना बनाकर कम से कम मैं बता रहा हूं 2 से 3 पेज अच्छे से लिखना है। तीसरे पेज में आप बनाकर लिख दीजिए। आपको जो 20 नंबर का मार्क्स होगा उसमें से आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 14 से 17 अंक आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप इन बिंदुओं को फॉलो करते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। क्या करना है, पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। उसके बाद जो प्रश्न पत्र का उत्तर यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से आता है उसको पहले कीजिएगा, उसको पहले करेंगे। उसके बाद पहले हेडिंग डालेंगे और स्टार्टिंग की लाइनों में कटपिट नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग की लाइनों में कटपिट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो स्टार्टिंग में ही कटपिट देख लेगा तो उसका वहाँ पर माइंड डाइवर्ट होगा और आपकी कॉपी को अच्छे से नहीं जांचेगा। और जो भी मान लीजिए 20 नंबर का प्रश्न है आपका, मान लीजिए आपको 10-9 में ही निपटा देगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप इन बिंदुओं को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्रश्न पत्र आपके पास आया, आपको क्या करना है, ये मान लीजिए प्रश्न पत्र आया तो मान लीजिए इसमें 2 क्वेश्चन हैं। ये देखिए, मान लीजिए मुझे दूसरा अच्छे से आ रहा है तो क्या करेंगे, लिखेंगे ब्लैक से प्रश्नों
उत्तर, प्रश्नोत्तर लिखेंगे नंबर। ये देखिए खंड आ का है दूसरा, आपको अच्छा आता है तो खंड लिख देंगे, खंड आ का दूसरा। अब यहाँ पर जगह नहीं बची थी तो आप अपने हिसाब से इधर बढ़ा लीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार से दूसरा आप क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का विवेचन कीजिए, राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र का विवेचन कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र का विवेचन आपको ऐसे लिखना है, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का राजनीतिक क्षेत्र का विवेचन। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ी राइटिंग नहीं बना रहा हूँ, आप सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको लिख देना है, उसके बाद अंडरलाइन कर देना है, फिर आपको अच्छे से लाइन लिखना है। मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में कटपिट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांचेगा वो अच्छे नंबर नहीं देगा। और आपको क्या करना है, आपको पहले पूरे पेपर को, जो पूरा पेपर है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें से जो भी प्रश्न आप अच्छे से लिख पाएंगे स्टार्टिंग में उसको ही पहले सॉल्व कीजिएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर 20 नंबर का है और आप कटपिट नहीं करते हैं तो आपको 15 अंक आराम से मिल जाएंगे। कम से कम आंसर कितने पेज में ले जाना है, कम से कम 3 से 4 पेज का आंसर लिखना है। 5वें पेज में बना कर लिख दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्रीवियस इसके क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करें, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।